एवरीवन, ब्लाउज स्टिचिंग 30 डेज चैलेंज में आज है डे 9। आज हम देखने वाले हैं कैनवास पे नेक कैसे निकालना है और उसका मार्किंग हमें कैसे करना है। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। नेक ड्रॉ करने के लिए हमें कैनवास चाहिए। कैनवास हमें नेक विड्थ हमारा जितना है उस हिसाब से लेना है। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें यहाँ पे कैनवास निकाल लेना है। तो हमने कैनवास यहाँ पे 10 इंच का लिया है और हमें क्या करना है, हमारा जो कैनवास है उसको ऐसे डबल में फोल्ड कर देना है। डबल में फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को मैच करते हुए। ये जो स्केल है, ये जो स्ट्रेट पार्ट है इस पे स्ट्रेट रहना चाहिए। और ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास ट्रायंगल की स्केल होगी तो आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक विड्थ है वो हमें लेना है, कितना है। तो फ्रंट पार्ट का नेक विड्थ हमारा 3.5 है। तो हमें यहाँ पे 3.5 मार्क कर देना है। और इस लाइन से हमें नेक का लेंथ मार्क करना है। हमारा जितना भी लेंथ है उसमें हमें ½ इंच प्लस कर देना है। तो हमारा फ्रंट का नेक लेंथ है 6 इंच। फ्रंट का नेक लेंथ है 6 इंच, उसमें हमें ½ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर देना है। तो हमें 6.5 पे ऐसे मार्क करना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमने नेक की विड्थ यहाँ पे मार्क की थी, सेम विड्थ हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और अगर आपको नेक थोड़ा ब्रॉड चाहिए नीचे के साइड से, यहाँ से, तो आप यहाँ से 0.25 या ½ इंच तक बाहर जा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25 जितना बाहर जाएंगे। उसके बाद हमें ये जो हमने नेक विड्थ की मार्किंग की थी वहां से हमें ½ इंच डाउन जाना है स्ट्रेट में। उसको ऐसे एक लाइन मार्क कर देनी है। और ये जो हमने नेक विड्थ की मार्किंग की थी डाउन वाले, तो ये मार्किंग हमें यहाँ पे मैच कर देनी है। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें राउंड नेक लेना है। तो राउंड नेक के लिए हम फ्रेंच कर्व से शेप देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम यहाँ पे रखेंगे फोल्डिंग साइड से, और जो राउंड वाला शेप है वो हम नेक के विड्थ के साइड से रखेंगे। अगर आपका यहाँ पे पॉइंट बन रहा होगा तो आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा मर्ज करके उस लाइन में ऐसे कन्वर्ट कर देना है। उसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। यह हमारा फ्रंट का मार्किंग रेडी है। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैच करके पिन लगा देंगे। अब इसके बाद हमें साइड से ½ इंच अलाउंस रखना है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो 0.75 तक रख सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। ये जो हमारा फ्रंट का शेप है ये वन साइड से हमने मार्किंग कर दिया है। अब हमें सेम तरीके से दूसरे साइड पे मार्किंग करना है। तो हमें कैसे करना है, ये जो हमारा व्हाइट पेपर है उसके ऊपर हमें ये कैनवास ऐसे रखना है। बेस पे व्हाइट पेपर रखने के बाद आपको ये जो लाइन है उस साइड से हमने जो ड्रॉ की है वो आपको सब विजिबल हो जाएगी। आपको भी कैमरा में दिख रहा होगा।
और सेम तरीके से जो लाइन हमने उस साइड पे मार्क की थी सेम हमें यहाँ पे ट्रेस कर देनी है। इसको आपको मशीन से चला के फिर उसका मार्किंग कर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब यहाँ पे सिलाई करते हैं तब हमारा जो पॉइंट थोड़ा सा बाहर चला जाता है। सेम शेप पे अगर मशीन नहीं चली तो हमारा जो दूसरे साइड का नेक है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है। इसलिए आपको ये वाला जो मेथड है इजी है। आपको सिर्फ पेपर पे उसको रखना है, पहले पिन अप कर देना है हमारे कैनवास को और उसके बाद व्हाइट पेपर पे रख के उसको ट्रेस कर देना है। यह हमारा फ्रंट का पार्ट है तो हमें उस पे लिखना है हमारा कौन सा पार्ट है। और हमारा फ्रंट ओपनिंग है तो हमें क्या करना है, यह हमें मिड से कट कर देना है। यहाँ पे बीच में ऊपर नॉच लगा देंगे। यह हमारा फ्रंट का नेक रेडी हो चुका है। अब हमें बैक का निकालना है, तो बैक का भी हमें सेम इसी तरीके से लेना है। कैनवास को हमें डबल फोल्ड करके लेना है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें बैक का विड्थ लेना है। नेक विड्थ कितना है, हमें नेक विड्थ मिला है 3 इंच। फ्रंट का नेक विड्थ बैक से ½ इंच ज्यादा रहता है तो हमें यहाँ पे 3 इंच मार्क कर देना है। आपका जितना भी नेक विड्थ आपने लिया है, जितना भी नेक विड्थ आपको मिला है वो हम लेते नहीं है। जब हम शोल्डर मार्क करते हैं तो हमें अपने आप ही मिल जाता है। तो उसको 3 इंच हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। उसके बाद हमें नेक का लेंथ यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा नेक लेंथ है 9 इंच, उसमें हमें ½ इंच प्लस कर देना है तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। हमें ऐसे दोनों तरफ मार्क कर देना है सेम, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ से हमें ½ इंच नीचे जाना है स्ट्रेट में। ये जो हम ½ इंच एक्स्ट्रा नीचे लेते हैं वो हम इसलिए लेते हैं कि जब हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं नेक रेडी होने के बाद तब हमें दोनों शोल्डर सेम मिलते हैं, क्योंकि हमने ये ½ इंच ऑलरेडी दोनों का सेम में मैच करके मार्क किया था। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो नेक का विड्थ हमें जितना मिला था उसमें हमें बैक में ½ इंच प्लस करके मार्क करना है। बैक में थोड़ा सा ब्रॉड नेक आता है तो हम उसमें ½ इंच प्लस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे 3.5 मार्क करेंगे, और ये जो ½ इंच वाली नीचे की लाइन है और ये 3.5 वो हमें यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आपको आपका नेक विड्थ आपने जो एक्स्ट्रा लिया है शेप के लिए, नेक के ब्रॉडनेस के लिए, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे पॉइंट बन रहा होगा तो आपको वो भी थोड़ा सा उसको शेप देके सिर्फ स्ट्रेट में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपको हाथ से शेप देना है तो हाथ से दे सकते हैं। अगर आपका शेप अलग होगा तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम सेम नेक डालने वाले हैं राउंड में। ये वाली जो हमारी लाइन है वहां से हमें बाहर नहीं जाना है। मेरा अभी थोड़ा सा बाहर चला गया था इसलिए मैंने फिर से मार्क कर दिया है। उसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो ये वाली जो अंदर वाली लाइन है उसको थोड़ा सा हम इस लाइन पे मर्ज कर देंगे। ये वाली हमारी लाइन नहीं है। अब हमें इसको भी ½ इंच एक्स्ट्रा अलाउंस रख के कट कर देना है। तो कट करने से पहले हमें इसको पिन लगा देने हैं। पिन हम उल्टे साइड से लगाएंगे। अब हमें साइड से ½ इंच रख के कट करना है। अब हमें रिवर्स साइड से हमारा नेक मार्किंग कर देना है। उसके लिए हमें क्या करना है,
व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर ऐसे कैनवस को दबा के रखना है और उसको टाइट पकड़ के सिर्फ हमें जो लाइन मिल रही है उसको ट्रेस कर देना है। ये बहुत ही इजी मेथड है आपको नेक ड्रॉ करने के लिए। और आपको डार्क पेन से ही आपका नेक ड्रॉ करना है, आपको चौक से उसका मार्किंग नहीं करना है। चौक से क्या होता है कि उसकी लाइन बड़ी बन जाती है, तो आपको जब आप स्टिचिंग करते हो तो दोनों तरफ से वो एक पॉइंट नहीं मिलता स्टिचिंग के लिए, आपको फिर वो थोड़ा सा अंदर बाहर हो जाता है, इसलिए आपको चौक से मार्किंग नहीं करना है। मिड में हमें क्या करना है, ऐसे नॉच दे देना है, पिन निकाल देंगे हम अभी। और ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। तो बैक पार्ट को हमें क्या करना है, नीचे में यहाँ पे ऐसे ये कर देना है। अब ये बैक पार्ट हमारा मिड से कट नहीं होने वाला क्योंकि बैक क्लोज है हमारा, मतलब फ्रंट से ओपनिंग रखा है हमने। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन जो हमारी फोल्डिंग साइड थी उसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मार्क कर दी है और यहाँ पे एक नॉच दे देंगे। ये लाइन हमने इसलिए मार्क की है, जब हम नेक बनाएंगे तब हमें मिड पॉइंट लेने के लिए आसान हो जाएगा। तो पहले आपको ये मिड पॉइंट निकाल लेना है। ये हमारा बैक का पार्ट है, बैक पार्ट नेक, तो हमें इस पे मार्किंग करके रख देनी है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि हमें कैनवास पे नेक कैसे निकालना है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लाउज का स्टिचिंग हमें कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने हैं और ब्लाउज की पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कैनवास पे नेक कैसे निकालना है। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर में जाके हमारा बुटीक ज्ञान ऐप डाउनलोड कर देना है और हमारा जो डीप नेक ब्लाउज का कोर्स आने वाला है उसको भी आपको एनरोल करना होगा। तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पे आपको कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लाउज स्टिचिंग कैसे स्टार्ट कर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।